झोपड़ी से दिल्ली तक का सफर गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और टीन की एक छोटी सी झोपड़ी थी। बरसात में छत टपकती, गर्मियों में दीवारें तपती और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक चुभ जाती। उसी झोपड़ी में रहती थी सीमा। सीमा के पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां घरों में काम करती थीं। घर में दो वक्त की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी लड़ाई थी। पढ़ाई तो जैसे एक सपना लगती थी, लेकिन सीमा की आंखों में एक अलग चमक थी। वह अक्सर स्कूल की दीवार पर टंगे भारत के नक्शे को देखती और सोचती, एक दिन मैं भी इस देश के लिए कुछ बड़ा करूंगी। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती, लेकिन 10वीं के बाद मुश्किलें और बढ़ गईं। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। कई बार उसने पुरानी कॉपियों के खाली पन्नों पर नोट्स बनाए। जब बाकी बच्चे नई किताबों की खुशबू में पढ़ते, सीमा गांव की लाइब्रेरी के एक कोने में घंटों बैठी रहती। लाइब्रेरियन शर्मा जी उसकी लगन देखकर कहते, बेटी, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे कम हों, गरीब वो है जिसके सपने छोटे हों। यही बातें सीमा को हिम्मत देतीं। ग्रेजुएशन के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी का फैसला किया। गांव वालों ने ताने दिए, आईएएस बनना इतना आसान होता तो हर कोई बन जाता। कई रिश्तेदारों ने माँ बाप को समझाया कि लड़की की शादी कर दो, लेकिन सीमा नहीं रुकी। वह दिल्ली पहुंची। वहां एक छोटे से कमरे में 4 लड़कियों के साथ रहती थी। दिन में लाइब्रेरी, रात में पार्ट टाइम काम। कभी कभी पैसे बचाने के लिए सिर्फ चाय और बिस्कुट खाकर पूरा दिन निकाल देती। पहला प्रयास असफल। दूसरा प्रयास इंटरव्यू से पहले बाहर। तीसरा प्रयास फिर असफल। हर बार रिजल्ट देखकर उसकी आंखें भर आतीं, लेकिन वह अगले ही दिन फिर किताब खोलकर बैठ जाती। एक रात मां का फोन आया। मां बोली, बेटी, अगर थक गई हो तो वापस आ जा, हमें तुझ पर वैसे भी गर्व है। सीमा कुछ पल चुप रही और फिर बोली, मां, बस एक आखिरी कोशिश और। उस एक आखिरी कोशिश ने उसकी जिंदगी बदल दी। सुबह यूपीएससी का रिजल्ट आया। कांपते हाथों से उसने रोल नंबर खोजा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार आंसू हार के नहीं थे। उसका चयन आईएएस के लिए हो चुका था। जिस लड़की के पास कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, आज वही लड़की जिले की कलेक्टर बनने जा रही थी। गांव में पहली बार किसी के घर मिठाई बांटी गई। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटी, बड़े सपनों की कीमत बड़ी मेहनत होती है। सीमा ने अपनी पुरानी झोपड़ी की तरफ देखा। वह झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर रहने वाली लड़की बदल चुकी थी। क्योंकि सपने झोपड़ियों में भी जन्म लेते हैं और मेहनत उन्हें दिल्ली तक पहुंचा देती है। वह आईएएस ऑफिसर बन गई।